नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। पिछले वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव थे। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार के युवाओं से वादा किया कि वो उन्हें 10 लाख नौकरियां देंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने बिहार के युवाओं से यह वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कितने लोगों को सरकार बनने के बाद रोजगार मिला है, इसका आंकड़ा तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष मार्च महीने से अब तक कितने लोग बेरोजगार हो गए, इसका आंकड़ा जरूर हमारे पास आया है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तकरीबन 14 लाख से अधिक लोग बिहार में पिछले मार्च महीने से लेकर अब तक 2021 के साल में लोग बेरोजगार हुए हैं। एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ जिक्र किया गया है कि कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से बिहार के रोजगार पर असर पड़ा है। बिहार में असंगठित में 14.25 लाख रोजगार व संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई हैं। इसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना महामारी के कारण देश और राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक असर की वजह से न केवल नए रोजगार के अवसर बंद हो गए, बल्कि अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले बिहार के 14,25,000 लोगों की नौकरियां भी चली गई। इनमें सबसे अधिक कोचिंग व निजी स्कूल के बंद होने से 6 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए। बिहार में बेरोजगारी दर में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े इस बात को बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के रोजगार छीन लिए गए। उसमें सबसे पहला नाम आता है शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थानों का। आपको बता दें कि 2020 के मार्च में जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो उस समय से लेकर अब तक पिछले महीने तक बिहार में कोचिंग संस्थान लगभग बंद रहे। कभी थोड़े से खुले, उसके बाद फिर कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें बंद करा दिया। ऐसे में समझिए कि तकरीबन 1 साल से अधिक समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 6 लाख लोग शिक्षण संस्थानों में जो काम कर रहे थे और जो शिक्षण संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ थे, वो 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वहीं दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर में 4 लाख जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। बिहार में कृषि के बाद किसी एक सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार मिलता है तो वो है रिटेल सेक्टर। द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार में तकरीबन 6 लाख से अधिक रिटेल की दुकानें बंद रहीं। इन दुकानों पर औसतन 4 से 5 लोग काम करते हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले 4 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी 3 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाने में रियल एस्टेट का भी बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में 5 लाख से अधिक लेबर और राजमिस्त्री को काम मिलता है, लेकिन कोरोना की प्रथम लहर और दूसरी लहर ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वहीं उसके बाद है एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इन सेक्टरों में भी तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। बिहार में एमएसएमई सेक्टर में करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान बताते हैं कि कोरोना के कारण इस सेक्टर की हजारों इकाइयां बंद हो गई। जो कुछ चल भी रही थी वहां मांग कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ। इस सेक्टर के 1 लाख के करीब लोग बेरोजगार हुए हैं। कोरोना के दौरान उसका असर तो पड़ा, हम सभी जानते हैं किस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान हर चीजें बंद रहीं और इस वजह से लोगों के रोजगार गए। लेकिन सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बिहार एसएससी की एक बहाली जो 2014 में आई
वो अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है और इसको संपन्न कराने के लिए अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। बिहार एसएससी के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है। 13,120 पदों की ये बहाली है और कितनी लापरवाह है ये आयोग, इसी से आप उम्मीद लगाइए कि 7 साल बीत गए लेकिन अब तक ये प्रक्रिया में है और कब खत्म होगी इसकी कोई अभी तक निश्चित तारीख का ऐलान नहीं है। कब तक होगी इसी को लेकर अभ्यर्थी बिहार एसएससी की ऑफिस दौड़ते हैं पर कुछ होता नजर नहीं आता है। सिटी मैनेजर की बहाली 2020 में आई थी, अप्रैल मई के आसपास सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। फाइनल मेरिट लिस्ट जब जारी करना है तो 7 महीने से अभ्यर्थी नगर विकास एवं आवास विभाग के चक्कर लगा रहे हैं पर अभी तक कुछ भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। यहां तक कि खबरें ये आती हैं कि शायद अधिसूचना ही रद्द कर दी जाए। 2200 रुपए का फॉर्म भरकर उन्होंने ये परीक्षा दी थी और उसके बाद जब अधिसूचना रद्द होने की खबरें उन तक पहुंचती है तो सोचिए उनको क्या उनके हालात होंगे, किस प्रकार के मानसिक तनाव में वो होंगे। इसके अलावा कई और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनकी ली जानी है पीटी लेकिन उनके तारीखों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, उस दौरान कोई परीक्षाएं हो पाएंगी इसकी उम्मीद भी कम लगती है। और उसके बाद जब ये खबरें हमारे सामने आती हैं कि 14 लाख से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हो गए और फिर भी सरकार उनको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नजर नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं को अपने सरकार के कार्यों को देखकर मायूसी होती है। उम्मीद सरकार से उन्हें रहती है लेकिन उम्मीदों पर खड़ी ये सरकार कभी उतरती नहीं है। काफी ठगा हुआ बिहार का युवा फिलहाल महसूस कर रहा है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के हाल वही हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कर रही है, किन योजनाओं पर काम कर रही है, कब तक कितने रोजगार दे पाएगी, इसके भी कुछ खास जानकारियां या आंकड़े भी सरकार के पास नहीं है और ना ही वो एक आश्वासन भी ढंग से दे पाती है क्योंकि काम कुछ खास अभी जमीनी स्तर पर नजर भी नहीं आते हैं। जरूर सरकार ये आश्वासन थोड़े बहुत देती है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास नजर नहीं आता है। गिने चुने कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें योजनाओं का फायदा मिलता है लेकिन आम युवाओं को फायदा मिले इसके आंकड़े हमारे सामने उतने उपलब्ध भी नहीं होते हैं। सरकार को चाहिए कि दोनों ही क्षेत्रों में, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही क्षेत्रों में उस प्रकार से काम किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जिन क्षेत्रों में जिन कारणों से लोगों के रोजगार छूट गए वो फिर से अपने काम पर लौट सके, इसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध होने की जरूरत है और बेहद जरूरत है क्योंकि 14 लाख का आंकड़ा एक साल में बेरोजगारी का कम नहीं होता है। तो सरकार इस पर काम करे और उम्मीद है कि नीतीश सरकार युवाओं की आवाज को सुनेगी और जो रोजगार की बातें वो कर रहे हैं, जिनकी वादों करके वो सरकार में आए 19 लाख रोजगार देने का, उस पर भी ये सरकार काम जरूर करेगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।